So here's the question. The sum of the series we have to find. यहां पर ध्यान से देखिए, जो जनरल टर्म दी गई है बेसिकली n अपॉन n पावर 4 प्लस 4 दिया गया है, ठीक है, और n की वैल्यू 1 से लेकर के इंफिनिटी। तो मैं इसको ऐसा बोल दूं, बेसिकली आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग सम ऑफ द n टर्म्स summation of tr where r is varying from 1 से लेकर के n and n is tending to infinity and tr is given to us as r upon r power 4 plus 4। मैं ऐसा बोल दूं एक तरीके से, एक ही बात है। दिस इज बेसिकली दी जनरल टर्म। कई बार क्वेश्चन में जनरल टर्म दी गई होती है, कई बार जनरल टर्म निकालनी होती है। तो जनरल टर्म अगर दी गई है तो उसको मैनिपुलेशन इस तरीके से करना है कि आपका आंसर आ जाए, करेक्ट। अब ये तो तय है कि ये एक मिसलेनियस सीरीज का क्वेश्चन है, मिसलेनियस सीरीज का क्वेश्चन है, मिसलेनियस सीरीज के एपी और जीपी और एचपी या एजीपी अलग से एज सच इसमें कुछ भी नहीं बन रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करें? सबसे पहला सवाल उठता है अप्रोच क्या होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चन की, ठीक है। अब अप्रोच क्या होनी चाहिए का जवाब आप ध्यान से देखें। अब आई ट्राई टू क्रिएट अ परफेक्ट स्क्वायर इन द डिनोमिनेटर। मैं किसी चीज का डिफरेंस, क्योंकि ऐसी सीरीज को करने का सबसे बेस्ट तरीका या थॉट है कि जो टी आर है तुम्हारा, जो जनरल टर्म है, वो समथिंग माइनस समथिंग की फॉर्म में हमने एक्सप्रेस करना है या मैनिपुलेट करना है टी आर को इस फॉर्मेट में। फाइनली वीएन मेथड में हम यही तो काम करते हैं, ठीक है ना। मिसलेनियस सीरीज में हम बेसिकली इसको हम एक तरीके से एक्सटेंशन ऑफ द मेथड ऑफ डिफरेंस बोल सकते हैं। मेथड ऑफ डिफरेंस का थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन है, मैं ऐसा बोलता हूं इसको, करेक्ट। अब सवाल ये है इस क्वेश्चन में हम आरएथ टर्म यानी जनरल टर्म को समथिंग माइनस समथिंग कैसे क्रिएट करें। आइए दोस्तों इस बारे में बात करते हैं। अब आरएथ टर्म हमारे पास लिखी है r अपॉन r की पावर 4 प्लस 4। अब एक चीज दिमाग में आनी चाहिए आप सबके, नहीं आ रही है तो आनी चाहिए। क्या करा मैंने, प्लस 4r स्क्वायर और माइनस का 4r स्क्वायर यानी 4r स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया डिनोमिनेटर में। उसका फायदा ये होगा, r पार 4 दिया हुआ था तो ये दिमाग में आनी चाहिए बात, ये क्या आनी चाहिए कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर इससे बन जाएगा, यानी ये बनेगा r अपॉन क्या बनेगा, r स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2r का होल स्क्वायर, ये बनेगा। ध्यान से देखिए, क्लियर है। अब ये a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर फॉर्म बन गया, तो एज अ रिजल्ट जो tr है उसकी वैल्यू r अपॉन a प्लस बी यानी r स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2r इंटू आर स्क्वायर प्लस 2 माइनस का 2r आ जाएगी। ये बन गई बात, क्लियर है। इसमें तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। अब ये सॉर्ट ऑफ वीएन मेथड ही तो है। यहां पर डिनोमिनेटर में दो फैक्टर नजर आ रहे हैं, ये और ये, एक हाईएस्ट है और एक लोवेस्ट है। ये हाईएस्ट फैक्टर है और ये लोवेस्ट है। अब हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट से मैं मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ, ऊपर आर है, देखते हैं कैसे क्रिएट हो जाएगा वो आर, ठीक है ना। उस आर को, या मैं दूसरी भाषा में बोलूं, हाउ टू मैनिपुलेट दिस आर इन टर्म्स ऑफ एच एंड एल, करेक्ट। तो मैंने क्या करा, आर स्क्वायर प्लस 2r प्लस 2 में से अगर आर स्क्वायर माइनस 2r प्लस 2 को घटाएंगे और नीचे आर स्क्वायर प्लस 2 लिखा और आर स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2r एज इट इज रखा, तो ध्यान से देखें ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर ये वाला पोर्शन कट जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा तो ऊपर 4r बचेगा, तो 1 अपॉन 4 से मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं अलग से। गेटिंग द पॉइंट? अब हम पार्शियल ब्रेक दिस
अपॉन डिनोमिनेटर माइनस दिस अपॉन डिनोमिनेटर कर सकते हैं, यानी जो टी आर है आपका 1/4 टाइम्स ऑफ, क्या लिख दे इसको, 1/r² प्लस 2 माइनस का 2r माइनस का 1/r² प्लस 2 प्लस 2r एज इट इज रख दिया। क्लियर है बात यहां तक, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। अब ध्यान से देखें, नीचे एक क्वाड्रेटिक है और यहाँ पर भी एक क्वाड्रेटिक है, ये कंप्लीशन ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर से बनाया जा सकता है या किया जा सकता है, तो करते हैं। यानी एस क्या है, एस एन इज समेशन टी आर है, समेशन टी आर है तो बेसिकली 1/4 टाइम्स ऑफ, क्या लिखा है 1/4 टाइम्स ऑफ, अब ये क्या लिखा है 1/r-1 का होल स्क्वायर प्लस 1, ये पूरे का समेशन है, यानी माइनस का 1/r प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, ऐसा लिख सकता हूं। ध्यान से देखें दोस्तों, यार ये बात समझ में, अरे r माइनस का 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 लिखा है इसको, और इसको r प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 लिख दिया, करेक्ट है। चलिए बहुत बढ़िया। अब r की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो क्या क्या आता चलेगा, देखते हैं। r की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, t1 आएगा। t1 की वैल्यू क्या आ रही है 1/4 टाइम्स ऑफ, अब r की वैल्यू 1 तो यहाँ पुट ही नहीं कर पाओगे, पुट कर दिया आपने तो क्या बन जाएगा, इसके अंदर में ये 1 माइनस का 1/r की वैल्यू 1, 2 4 और 1 ये 5 आ गया, करेक्ट है। r की वैल्यू 1, 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 इज 5, r की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास t2 आएगा, यानी 1/4 टाइम्स ऑफ 1/1 प्लस 1 इज 2 माइनस का 1 कितना आ जाएगा 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 1 10 आ जाएगा, करेक्ट। r की वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या आएगा t3, यानी 1/4 टाइम्स ऑफ 3 में से घटा दो, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 1 5, ठीक, माइनस का 1/4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 इज 17। तो ध्यान से देखें दोस्तों, ये आता चला जाएगा। एज अ रिजल्ट r की वैल्यू अगर मैं n-1 के कोरस्पोंडिंग की बात करूंगा, यानी tn-1, यानी 1/4 टाइम्स ऑफ कितना आ जाएगा। अब r को n-1 पुट करा तो यहां पर n-2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/n² प्लस 1 आएगा, और इसी तरह r की वैल्यू n पुट करेंगे तो tn की वैल्यू आएगी 1/4 टाइम्स ऑफ 1/n-1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/n+1 का स्क्वायर प्लस 1, करेक्ट। अब इन सबको क्या करना है, अपने को ऐड करना है। ऐड करा आपने, ऐड कर दिया। जैसे ही आप ऐड करोगे, अब हो क्या रहा है यहाँ पर, ये 1/5 इस 1/5 के साथ कट रहा है, ये 1/10 अगले के, यानी एक एक टर्म स्किप करके फिर कटेंगे, क्लियर। तो इसका मतलब है कि क्या बचेगा, क्या एक ये टर्म बचेगी, एक ये टर्म बचेगी, और इधर की एक ये टर्म बचेगी और एक ये टर्म बचेगी, और सब कट जाएंगे, ठीक है ना। एक एक टर्म स्किप करके फिर कट रही है। तो एज अ रिजल्ट दोस्तों यहां पर एस एन की वैल्यू क्या आएगी 1/4 टाइम्स ऑफ 1 प्लस हाफ, ये दोनों बच गए, ये 1 बच गया, ये हाफ बच गया, और माइनस ऑफ 1/n² प्लस 1 प्लस 1/n+1 का स्क्वायर प्लस 1, ये बचेगा सारा का सारा। यू गेटिंग माय पॉइंट। और हमें तो क्या चाहिए, वी आर इंटरेस्टेड इन n टेंडिंग टू इंफिनिटी, यानी सम ऑफ द इनफिनाइट टर्म्स। तो ऑब्वियसली ये वाली वैल्यू भी 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी। तो एज अ रिजल्ट एस बेस इंफिनिटी की वैल्यू 1/4 टाइम्स ऑफ कितना आ जाएगा, 1 प्लस हाफ इज 3/2, यानी ये बन जाएगा 3/8। दैट्स द आंसर टू दिस क्वेश्चन, राइट। तो 3/8 कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जा रहा है, राइट।